90s के दशक में जापान के रेलवे स्टेशंस पे एक ऐसी एंटिटी घुमा करती थी जो दूसरों के लिए बस मौत ही बन के आई थी। उस एंटिटी का इतना खौफ था कि लोगों ने रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास के गलियों रास्तों पे जाना ही बंद कर दिया था। कौन थी ये एंटिटी और क्या थी इसकी कहानी, यही जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और यह है मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जापान के एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड के बारे में, टेके टेके। चलिए शुरू करते हैं। जापान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुनियन। सुनियन रात के समय अपने होम टाउन जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके होम टाउन जाने की जो लास्ट ट्रेन थी वो 10-15 में एग्जैक्ट स्टेशन पे आने वाली थी। और अगर वो ये ट्रेन छोड़ देती तो इसके बाद उसे ट्रेन दूसरे दिन ही मिलती। इसलिए सुनियन जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचती है अपनी लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। मगर जैसे ही वो स्टेशन पहुंचती है उसे ये दिखता है कि स्टेशन बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं है। सुनियन को ये देख के थोड़ा सा डर लग जाता है, मगर बस 10 ही मिनट बचे थे ट्रेन के आने में, इसलिए सुनियन सोचती है कि वो यहाँ खड़े खड़े ट्रेन का इंतज़ार ही कर लेती है। 10 मिनट तो तुरंत ही बीत जाएंगे। तभी सुनियन को एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है जो वक्त के साथ साथ उसके करीब आ रही थी। सुनियन ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे दिखता है कि दूर से एक अजीबोगरीब जानवर जैसी आकृति जमीन पे घिसट घिसट के सुनियन की तरफ आ रही है। सुनियन जैसे ही ये देखती है वो समझ जाती है कि ये क्या है और वो बहुत ही स्पीड में वहाँ से दौड़ने लगती है। और दौड़ते दौड़ते सुनियन अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। और फ़ोन करके वो ये बोलती है कि उसके पीछे टेके टेके लग गई है। उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही ये बात सुनता है वो दौड़ के निकल जाता है अपने घर से स्टेशन की तरफ आने के लिए। सुनियन अपनी पूरी जान लगा के दौड़ रही थी, मगर वो ये देख रही थी कि टेके टेके अपने हाथों के बल घसट घसट के उसके बगल में ही आ गई। इतनी स्पीड ये देख के सुनियन बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने वाली होती है टेके टेके उसका पैर पकड़ लेती है। सुनियन ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है देखने के लिए कि टेके टेके कहाँ है, तो देखती है उसका पैर तो किसी ने नहीं पकड़ा। तभी दीवार के ऊपर से खरोचने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो दीवार के ऊपर देखती है तो ये देखती है कि टेके टेके अपना आधा कटा शरीर लेके दीवार के ऊपर किसी स्पाइडर की तरह रेंग रही है। और जैसे ही सुनियन ऊपर देखती है टेके टेके उसके ऊपर कूद जाती है। सुनियन का बॉयफ्रेंड करीब 15 मिनट बाद ही स्टेशन पहुंच जाता है और सुनियन को हर जगह खोजने लगता है। जब सुनियन उसे कहीं भी नहीं मिलती तब वो देखता है कि रेलवे ट्रैक में कोई गिरा हुआ है। जब वो पास जाके देखता है तो वो सुनियन ही होती है, मगर सुनियन अभी जिंदा नहीं थी क्योंकि उसकी आधी बॉडी रेलवे ट्रैक्स पे थी और आधी बॉडी प्लेटफॉर्म पे गिरी हुई थी। उसका धड़ काट के उसके पैरों से अलग कर दिया गया था। देख के ये लग रहा था कि बहुत ही धारदार किसी चीज़ से उसके बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया गया है। ये देख के उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उसकी बॉडी को उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाता है। और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जैसे ही सुनियन की बॉडी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये टेकी टेकी ने किया है। सुनियन का बॉयफ्रेंड पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि सुनियन ने उसे फ़ोन किया था और वो किसी टेके टेके का नाम ले रही थी। ये सुन के पुलिस वालों की आंखें बड़ी हो जाती है। पुलिस वाले सुनियन के बॉयफ्रेंड को टेकी टेकी की कहानी सुनाते हैं।
माना जाता है कि बहुत साल पहले 90s के दशक में एक स्कूल गर्ल हुआ करती थी जो बहुत ही शांत थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। उसके स्कूल के जो लड़के थे उसे बुली करते थे और एक दिन जब वो अपने घर जा रही होती है, वही लड़के मजाक मजाक में उसे ट्रेन की पटरियों पे धक्का दे देते हैं और ट्रेन की पटरियों पे धक्का देते ही ट्रेन की पटरियों में उसका पैर फंस जाता है और वो लड़की वहां से भाग नहीं पाती। तभी एक ट्रेन बहुत ही स्पीड में उस लड़की की तरफ आती है और उसके बॉडी को 2 टुकड़ों में काटती हुई चली जाती है। ये देख के वहां के आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी भाग जाते हैं। उसकी बॉडी वहीं तड़प रही थी और पुलिस वाले उसकी बॉडी को कुछ देर बाद आके रिकवर करते हैं। माना जाता है कि तब से ही उसकी आत्मा, उस स्कूल गर्ल की आत्मा अपनी बॉडी का बचा हुआ पार्ट, जो उसका पैर का पार्ट है, उसे खोजती है। अपने हाथ के बल घिसट घिसट के रेलवे ट्रैक्स पे चलती है और उसके सामने में कोई भी आ जाता है तो एक धारदार हथियार से उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देती है। माना जाता है कि अगर आपको उससे बचना है तो आपको बहुत ही स्पीड में दौड़ना होता है, मगर कई केसों में यह भी देखा गया है कि उसके विक्टिम्स अगर गाड़ी से भी जाते हैं तो भी टेके टेके उन्हें पकड़ लेती है। टेके टेके से बचने का तो कोई रास्ता है नहीं, मगर टेके टेके एक सवाल जरूर पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। माना जाता है कि कोई अगर उसे उस स्टेशन का नाम बता दे जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो शायद बच सकता है, मगर आज तक कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उसका स्टेशन का नाम बता दिया हो और हमें बताने के लिए जिंदा रहा हो। तो ये थ्योरी तो मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है। और ये भी कहा जाता है कि टेके टेके जो ये नाम पड़ा है, वो जब वो स्पिरिट अपने बॉडी को घसीट घसीट के पैरों हाथों के बल जब अपनी बॉडी को घसीट घसीट के आगे बढ़ती है तो एक अजीब सी आवाज़ होती है और वो आवाज़ ही टेके टेके होती है। तभी से इस अर्बन लेजेंड का नाम टेके टेके पड़ा है। तो अगर आप जापान में रेलवे स्टेशन पे हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि रात की ट्रेन ना पकड़े और ट्रेन तभी पकड़े जब आपके आसपास बहुत सारे लोग हों। तो मैं चलता हूँ आज के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर भेजें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।